Hello everyone, welcome to my story time video in which story is based on a real life incident. So let's start. So in this video I'm gonna share my whole 10th journey. Means it's not a study blog, it's a story of the part of my life in which I met my many toxic friends and everything I'm going to share in this video. तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। टिल 10th मैंने 3 to 4 स्कूल्स बदले ड्यू टू सम रीजंस, और जहाँ से मैंने अभी 10th किया है आई गॉट एडमिशन इन दैट स्कूल इन द हाफ ऑफ द 7th। मैं वहाँ पे तब से पढ़ रही थी एंड इन दैट टाइम मीन्स 7th के हाफ में नहीं, व्हेन आई वेंट इन 8th तो मैं 2 फ्रेंड्स से मिली। मतलब पर्सनली मैं नाम नहीं ले सकती, तो आई विल गिव अ स्पेसिफिक नेम टू दैट। आई विल गिव देम नेम। फर्स्ट वन इज़ नागिन एंड सेकेंड वन इज़ चुड़ैल। ठीक है, तो सबसे मेन कैरेक्टर जो मेरी स्टोरी की है वो नागिन है, तो उसे मत भूलना। तो स्टार्टिंग करते हैं। मतलब ये था कि हमारी जो पहले हम 8th क्लास में जब थे तो हमारे 4 ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप था जिसमें 4 गर्ल्स थी हम, और हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। मतलब जो तीसरी वाली है मैं उसकी बात नहीं कर रही कोई स्पेसिफिक, मतलब उसका कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में उतना। तो ये हम 4 लोग थे। और फिर मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉन्ड इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि पूरे जूनियर पूरे सीनियर्स हमारी बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ वगैरह करते हैं, यार कितनी अच्छी बॉन्ड है, पता नहीं जेलसी की क्या, कितनी अच्छी बॉन्ड है। इवन इतनी अच्छी बॉन्ड थी कि वो प्रिंसिपल मैम तक भी हम टारगेटेड हो चुके थे। इट वॉज़ अ टाइम ऑफ 8th के लास्ट के, मतलब जब ठंडी का महीना चल रहा था, वी वर गेटेड टारगेटेड बाय अवर प्रिंसिपल। पता नहीं क्यों, बिकॉज जो नागिन थी मतलब जो रीज़न था वो उसी से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जो नागिन थी वो बहुत ही, मतलब मैं उस कैरेक्टर को भी अभी डिफ़ाइन कर देती हूँ। वो जो नागिन थी वो बहुत ही बदतमीज़ और बिगड़ैल लड़की थी। मतलब जितने भी वो बिगड़पन वाली हरकतें होती थी वो सबको आती थी। मैं भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, मुझे भी उसी ने बिगाड़ा था। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो सेम हैपेंड यार। मैं इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी, मतलब मैं अपनी एक तरह से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने क्लासमेट्स को, जब मैं न्यू आई थी तब मैं सबको जी जी करके बुलाती थी। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि जब मैं उससे मिली उसने मुझे अपने ही रूप में ले लिया। मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा गाली वगैरह देती थी, तो उसने मुझे वो भी सिखा दिया। जितनी सारी गंदी हरकतें मैं भी सीख गई। मेरी दीदी हमेशा मेरे को वार्न करती थी कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, लेकिन ये टीन्स है, हम टीन्स, जो चीज़ हमें मना की जाती है हम वही करते हैं। तो मैंने भी दीदी की कभी मानी नहीं। आई थॉट कि अच्छी लड़की है, क्या है। दीदी को पहले से, मतलब बड़ों को हमेशा पहले से वो हो जाता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं। हम तो बच्चे, हमें उतना नहीं पता होता, तो मैंने कभी उनकी बात मानी नहीं। तो यही हुआ कि जब हम प्रिंसिपल से टारगेटेड हुए तो मतलब प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि बेटा तुम उससे दूर रहो, अच्छी लड़की नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो और उसने फिर उस टाइम, मतलब अब तो फ्रेंडशिप थी, तो हमने सोचा कि जो भी जिसे भी कहना है कहना, तो हम नहीं अलग होंगे। तो उसने अपना एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा इमेज बनाने के लिए उसने कहा कि नहीं तुम लोग मेरे से दूर हो जाओ, यही बेटर होगा। और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उसको मतलब फोर्स किया कि ऐसा ना करे। उसके बाद भी उसने ऐसा कर दिया। तो हम लोग जो 4 लोग थे तो मैं अलग हो गई हूँ। तो जो चुड़ैल थी वो मेरे साथ आ गई, और नागिन के साथ जो चौथी वाली जो कैरेक्टर थी वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल बीत गया। जब 9th की स्टार्टिंग हुई, मई अप्रैल के आसपास, मुझे एक सडन एक मैसेज आया कि आई एम सॉरी यार, मेरी गलती है, मान जाओ। और वो मैसेज उस नागिन का था। मैंने सोचा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अब पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, ऐसा कैसे। मतलब जो लड़की मेरी उस टाइम उतनी नहीं सुन रही थी वो अचानक से खुद आके मेरे सामने सॉरी कैसे कह रही है मुझे। और वो नागिन का घर भी मेरे पास में था, तो हमारी एक तरह से एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। और फिर उसका वहीं वो रोना धोना सुन के, उसकी जितनी बातें सुन के मेरा जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया। मतलब ऐसा ही यार, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तुम मेरे साथ कुछ भी, तुम मुझसे 4 थप्पड़ भी लगा के चले जाओगे ना, तुम आके मेरे से सॉरी बोलोगे, जो मनाओगे, तो मैं खुद तुम्हारे साथ ऐसे मान जाऊँगी। मैं ऐसे, मेरा यही तो गलती है मेरी। यहाँ पे मैंने सबसे पहली मिस्टेक की कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया। अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारी बॉन्डिंग थी, जो चौथी लड़की थी, उसने वापस ट्राई किया मेरी लाइफ में आने के लिए, लेकिन मैं उससे इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी कि मैं उसको अपनी लाइफ में मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। और वैसे भी वो स्कूल से निकल गई थी। अगर वो स्कूल में रहती तो हाँ वो मिलती तो मैं बात हो सकती थी, लेकिन वो स्कूल से भी निकल गई थी। तो मेरा मतलब वो एकदम उससे वो हो गया था। तो हम लोग, बाकी जो हम दोनों थे, जो नागिन थी, जो चुड़ैल थी, वो भी उससे बात करना बंद कर दी थी। तो फिर हमारा ये ट्रायो बना।
और इस ट्रायो में उसके बाद मतलब 1 साल तक सब चीज़ ठीक था। फिर क्लास 10th की स्टार्टिंग में जब हम आए क्लास 10 में, मतलब वो जो नागिन थी और जो मैं थी, हम दोनों का बॉन्ड थोड़ा अच्छा था। मतलब चुड़ैल और मेरे बॉन्ड से थोड़ा उसका ज़्यादा अच्छा था। और जो चुड़ैल थी वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी, उसको भी उसी के संगति में वो जाके बिगड़ी। फिर हमारा मतलब हम हमेशा स्कूल साथ आते, स्कूल साथ जाते मैं और नागिन। तो फिर क्या हुआ कि क्लास 10th में जो है स्टार्टिंग में, फिर 9 से जब हम 10th में जाते हैं, 10th के बोर्ड्स होते हैं, तो टीचर हमेशा हमें वार्न करते रहते हैं। तो मेरे मैथ्स के जो टीचर थे, तो उन्होंने मुझे क्या किया, मतलब हम तीनों एक साथ एक बेंच पे बैठे थे और हम बैक बेंचर थे। मतलब एकदम पढ़ाई में बैक बेंचर नहीं थी मैं, वो दोनों पढ़ाई में थोड़े से एवरेज थे, बट मैं बैक बेंचर वाली पढ़ाई में नहीं आती थी। मतलब बैक बेंचर थी बट मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरी सीट जो है फर्स्ट पे मतलब चेंज कर दी, उन दोनों से मेरी सीट अलग कर दी, इस वजह से ताकि मैं उन दोनों से बात करके अपना पढ़ाई वेस्ट ना करूं। तो वहाँ पे जो है मेरी लाइफ में सबसे पहला ट्विस्ट। और हमारे जो मैथ्स वाले सर होते थे ना, कि उनको मतलब वो हाफ डे पे लेके हमारी क्लासेस जितनी थी वो चले जाते थे। मतलब मैं चाहती तो मैं जाके उनके क्लासेस लेने के बाद मैं जाके अपनी सीट पे जहाँ वो दोनों बैठी थी वहाँ बैठ सकती थी, लेकिन मैं कभी बैठी नहीं। मतलब उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था, पर मैं कभी बैठी नहीं। मैं हमेशा उस फर्स्ट बेंच पे, मैं बॉयज़ की फर्स्ट बेंच पे अकेले बैठती थी। तो और वो दोनों एक साथ बैठती थी, और उस वजह से फिर उस बीच में उन दोनों का बॉन्ड भी क्लोज़ होता गया। और मतलब सर ने कभी उन दोनों को अलग नहीं किया, बट मुझे अलग किया। और मेरी एक साइंस की मैम थी, मीन्स इतनी अच्छी थी। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अब तक के 10th तक के पूरे लाइफ में मेरे को हमेशा साइंस की जो टीचर है वो बहुत ही अच्छी मिली है। और जो मेरी साइंस की टीचर थी वो 7.5 से ही मुझे पढ़ा रही थी, मतलब जब से मैंने उसमें एडमिशन लिया। और मतलब वो एज अ टीचर नहीं थी यार, वो एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, सब चीज़ थी। हमेशा गाइड करती थी, वो बहुत अच्छी थी। और मतलब उन्होंने जो है ना 9th में, जब मैं 9th में गई उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। और मैं पूरे 1 साल ट्राई करती रही कि मैम आप प्लीज़ मुझे ट्यूशन पढ़ा दीजिए, प्लीज़ ट्यूशन पढ़ा दीजिए। और मतलब मैं इतना पागल थी उनसे पढ़ने के लिए कि वो किसी भी टाइम बुलाती मैं चली जाती। तो मैंने पूरा 1 साल ट्राई किया, और 10th में जाके मुझे उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था तो वो ट्यूशन नहीं ले पाती थी, लेकिन 10th में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा 10th है तो मैं ले लेती हूँ। तो पता है इतना मतलब उनसे पढ़ने का मुझे क्रेज़ था कि वो अगर मुझे 4 बजे बुलाती तो मैं जाती, और मैं जाती थी। उन्होंने कभी कभी बुलाया भी, मैं जाती थी। मैंने पूरा समर सीज़न सुबह सुबह जाके ही किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मतलब उनका भी कुछ वर्क होता था, इस वजह से मैं सुबह जाती थी। मैं जब मेरे स्कूल चलता था तो मैं शाम को जाती थी, रात को उनसे पढ़ के आती थी। तो मतलब ये चीज़ थी। और मतलब उनकी बॉन्ड मेरे से ही नहीं बाकी सबसे अच्छी थी। उनकी जो नागिन दोस्त थी वो उनसे पहले से ही ट्यूशन पढ़ रही थी, जब मतलब वो स्कूल पढ़ा रही थी स्कूल में, तब से वो उनसे ट्यूशन पढ़ रही थी। और उसने आज तक मुझसे शेयर नहीं किया था। मतलब 2 साल के आसपास मैं और वो साथ थे, बट उसने आज तक मेरे साथ वो शेयर नहीं किया कि वो उनके यहाँ पढ़ती थी। हाँ, मैम ने उससे मना किया था ताकि और बच्चे सुनेंगे तो वो ऑफकोर्स मैम से पढ़ने के लिए आएंगे। बट एक होता है ना यार कि फ्रेंड है तो फ्रेंड को तो कम से कम बताना चाहिए होता है कि नहीं किसी को तो बताना मत, लेकिन हम फ्रेंड्स को जाके बताते थे। तो उसने ऐसा भी कुछ करा नहीं। फिर मैंने जब मैम के यहाँ ज्वाइन कर दिया तो उसने भी देखा देखी मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हम तो दोस्त थे। सिर्फ एक टाइम नहीं यार, बहुत बार किया ऐसा मैंने। एक बार और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि पूरे मेरे क्लास के जो बॉयज़ थे बहुत गंदा सोच रहे थे उसके बारे में, तो मैंने उन सब से भी जाके लड़ा था। मॉर्निंग में रो रही थी, मैंने उन सब से जाके लड़ा। मतलब बीच बीच में वो मेरे ऊपर, मतलब दोनों की लड़ाई हो रही थी। इधर एक बॉय था, उधर वो थी, उसका दोनों की लड़ाई हो रही थी। और बीच में मतलब मैं बोल रही थी तो वो सब कह रहे हैं कि तुम बीच में मत बोलो, तुम बीच में मत बोलो। बट अब है ना, दोस्त है तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो मैं भी बीच में बोलना स्टार्ट, तब भी मैंने उसके लिए लड़ा। तो मैं हाँ, तो फिर वही बात है कि मतलब किसी के लिए कितना भी कर लो, कभी खुश तो रह नहीं सकता। वो हमेशा भूल ही जाने वाला है। तुम कुछ भी कर लो, तुम मर भी जाओ उसके लिए। तो फिर मतलब क्लास 10th में जब हम एंटर किए तो जो मैम थी साइंस की, जहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो उनका ना जुलाई में बर्थडे आने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा कि उनको जो गिफ्ट देते हैं, हम तीनों एक ही गिफ्ट देते हैं। उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम उनको एक फ्रेम देते हैं जिसमें हम तीनों एक साथ, मतलब मैम को इंक्लूड करके हम चारों एक साथ फ़ोटो क्लिक कराएंगे और उस फ्रेम में जो है फ़ोटो डाल के मैम को गिफ्ट करेंगे। तो हमारे पूरा प्लान बना कि सब लोग आ जाना। उस टाइम बारिश का टाइम, तो उस टाइम मैं और जो नागिन थे वो तो पहुंच गए थे, क्योंकि हम तो डेली ट्यूशन जाते थे। बात अटक रही थी चुड़ैल की, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में रहती थी, उसको आने में दिक्कत थी। बहुत वेट करते करते जब हम ट्यूशन में पहुंच गए तब हमें पता चला कि वो नहीं आएगी।
तो फिर हमने सोचा कि हम ही दोनों जो है मैम के साथ फ़ोटोशूट करा लेते हैं, हम ही दोनों फ्रेम दे देंगे, वो अपना अपना देख लेंगे, मतलब उसने बता दिया था पहले ही। तो हम लोगों ने अपनी फ़ोटोशूट की, फ़ोटो बनाई। अब पता है जो कंट्रीब्यूशन, मतलब कहना तो नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि मतलब हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन को करके वो एक गिफ्ट लिया था। कुछ भी चीज़ लेते हैं तो कंट्रीब्यूट करते ही, अगर ज़्यादा लोग लेते हैं तो हमने कंट्रीब्यूट किया। चुड़ैल ने अपने पैसे दे दिए थे और मतलब जो नागिन थी उसने अपने पैसे नहीं दिए थे। मैंने अपने पूरे पैसे जितने मतलब मेरे और उसके जितने थे, मैंने खुद से ही पूरे वो पैसे दिए। और मतलब ऐसा बहुत बार हो चुका है कि उसने कभी मुझे पैसे नहीं दिए। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बता रही हूँ तुम लोग को कि जो हमारी 10th की प्रैक्टिकल की फ़ाइल होती है, मैं उसके लिए ख़रीद के लेके आई। और मतलब कहना तो नहीं चाहिए फिर भी मैं बता रही हूँ, मतलब मैं उसके लिए वो फ़ाइल ख़रीद के लेके आई। और उसने जो मतलब वो 9th में हम लोगों ने प्रैक्टिकल बनाई थी, तब मैं उसके लिए ख़रीद के लेके आई थी। और 10th की जब प्रैक्टिकल और 9th की जो थी ना प्रैक्टिकल, वो जमा हो गई थी हमारी, और फिर वो हमें मिली थी 10th में ही, हमें मिली थी फ़ाइल चेक हो गए। तो उसने क्या किया था, मतलब उस बेशरम लड़की को इतना भी नहीं समझ में आया कि मतलब वो फ़ाइल, उसकी फ़ाइल जो थी उसको इतना भी देख, और मतलब उस टाइम हमारी बात नहीं हो रही थी, बात बंद हो गई थी। तो मैं क्या, तब का बात है कि उस बेशरम लड़की को इतना भी नहीं समझ में आया कि वो फ़ाइल के पैसे मैंने दिए। मतलब मैं पैसे मांगने नहीं जा रही, मतलब उसको ये इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वो आके मेरे से एक शब्द बात भी कर ले। और उसने उस प्रैक्टिकल में जब लिखा वगैरह, और 10th की प्रैक्टिकल फ़ाइल उसने उसी में दी। मैंने जब वो फ़ाइल देखी तब मुझे एकदम सडन मेरे को याद आ गया कि हाँ ये मैंने दिलवाई है। मैम के बर्थडे के लिए जो फ़ोटोशूट वाला आइडिया था, ये हमने 2-3 दिन पहले किया था ताकि हमें टाइम मिल जाए कि हम सब चीज़ अरेंज कर लें। तो जब फिर बर्थडे के दिन हमें मॉर्निंग में जो है ट्यूशन जाना था, मतलब उस टाइम हम लोग मॉर्निंग में ट्यूशन जाते थे। 6 बजे हम लोग मतलब 6 बजे करेक्ट हमें पहुंच जाना था। और मेरे घर से जो मैम का घर है ना, वो 5-7 मिनट के रास्ते पे है यहाँ से, मेरे घर से। तो मैं और नागिन सुबह के लिए मतलब हम लोग प्रॉपर स्कूल के ड्रेस में रेडी होते थे और वहाँ से ट्यूशन जाते थे। फिर ट्यूशन से हमारे स्कूल का जो डिस्टेंस था वो 2 किलोमीटर था। तो हम पूरा मॉर्निंग में मतलब ट्यूशन से होके फिर स्कूल जाते थे, हम घर नहीं आते थे। तो हम लोग उस दिन क्या हुआ पता है, हम लोग घर से निकलने से पहले एक बार कॉल कर लेते हैं। मेरे फ़ोन में कभी रिचार्ज नहीं रहता, कभी बैलेंस नहीं रहता है, तो मैं हमेशा व्हाट्सअप कॉल करती हूँ और उसका हमेशा नेट बंद रहता है। तो ऐसा एक दिन हुआ कि मतलब उस दिन ही बर्थडे के दिन मैंने उसको कॉल किया। पता है मतलब 6 बजे वहाँ तक पहुँचना रहता है और मैं 45 पे कॉल करती हूँ उसको कि हाँ निकल जा, ताकि 5 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हम वहाँ पे पहुँच सकें। मतलब 6-5 तक भी हम लोग करेक्ट पे पहुँच जाते थे। तो मैंने उसको कॉल किया, उसने उठाया नहीं। मैंने बहुत बार कॉल किया, उस टाइम जो टाइम था ना 5:50 से ऊपर हो रहा था। और मतलब मेरे पापा टाइम को लेके इतना स्ट्रिक्ट होते हैं ना कि तुम्हें टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो मैं उसको बार बार कॉल भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैं निकल गई और जहाँ पे हम एक पॉइंट रहता है हमारा, वहाँ पे जाके हम मिलते थे कि हम वहाँ से वो उधर से आती थी, अब मेरा रास्ता इधर से पड़ता था, फिर हम दोनों साथ जाते थे। मैं उस पॉइंट पर बहुत देर तक इंतज़ार की, मैंने 5 मिनट 10 मिनट बहुत देर तक इंतज़ार किया। पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो निकल गई है, मेरा भी इंतज़ार कर रही होगी, मैं भी चली गई। मैं जब पहुंची तो मुझे पता चला कि वो आई ही नहीं थी और मुझको टाइम हो गया था, मैं 6:15-20 पे वहाँ पहुँची थी। और मतलब मैम ने फ़ोन कर दिया था पापा पे, मतलब पापा और मैम की हमेशा बात होती रहती थी। तो पापा ने कह दिया कि नहीं वो निकल गई। तो मैम उस बात को लेके मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मतलब मैम ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैम पता नहीं, मैं वेट कर रही थी पर वो आई नहीं। और मतलब वो मेरे 5 मिनट बाद आई और वो इतनी ज़्यादा गुस्सा करने लगी, तो मेरा वेट नहीं कर सकती थी ये वो। फिर हम स्कूल पहुँचे ऐसे, मतलब वो मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, रात को फिर हमारा प्लान था कि हम मैम के घर पे केक वेक लेके पहुँचे। तो मतलब मैं अपने भाई के साथ गई थी और मैंने चुड़ैल को भी अपने साथ पिक किया था जाने के लिए। तो हम वहाँ पे पहुँचे, मतलब हमने बहुत बार पूछा नागिन से कि तो चलेगी कि नहीं। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं चलूँगी, नहीं मैं नहीं चलूँगी। और वो नागिन जो थी वो चुड़ैल से कह रही थी कि अगर वो उसको लेने आएगी तो वो जाएगी, लेकिन मैं उसको लेने जाऊँगी तो मतलब मेरे साथ अगर वो चुड़ैल जाएगी तो वो नहीं आएगी, लेकिन अगर चुड़ैल उस नागिन के साथ जाएगी तो वो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम दोनों चल जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। बट उसने कहा कि नहीं, मैं मतलब चुड़ैल मेरे घर आई थी मेरे साथ जाने के लिए। तो चुड़ैल ने कहा कि नहीं मैं तेरे घर आई हूँ तो मैं तेरे साथ ही जाऊँगी। तो फिर हम लोग गए, केक वेक कट किया, मैम ने भी पूछा तो हमने कहा कि मैम वो नहीं है, उसकी तबीयत का इशू है तो ये वो हमने बहाना बना दिया। फिर नेक्स्ट डे से उसने मुझे कॉल नहीं किया सुबह जाने के लिए।
और मतलब मैं भी मॉर्निंग में चली गई, हम लोग ट्यूशन में बात, मैम ने भी नोटिस किया 1-2 दिन कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो मैम ने हम लोग को बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तुम लोग आज गुस्सा हो, फिर पता नहीं अगर मतलब वो हमें समझा रही थी कि अगर मान लो तुम लोग आज बात नहीं कर रहे हो, कल बाय मतलब होना नहीं चाहिए, पर अगर हो गया तो फिर तुम लोग रिग्रेट करोगे कि हमने फिर बात नहीं कर पाई है। वो बहुत उन्होंने समझाया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। भाई मैंने उसको सब चीज़ एक्सप्लेन किया, अपनी तरफ से पूरा अपना 100% उसको बता दिया, फिर भी वो मुझे नहीं समझना चाहती थी, तो मैं क्या कर सकती थी। तो मैम ने भी ये समझा, तो मैम ने भी उसको भी बहुत समझाया कि बेटा मतलब उस नागिन को कहा कि बेटा हर्षिता बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसको सॉरी बोलोगे, वो मान जाएगी। मैम ने हमेशा हम लोग को समझाया, मतलब वो क्लासेस ख़त्म होने के बाद हमने 5 मिनट डेली समझाते थे कि ऐसा मत करो, तुम लोग बात करना स्टार्ट कर दो। इवन बहुत बार तो मतलब बात करते करते एक्सप्लेन करते करते मैं कई बार उनके सामने रो भी दी थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा रो दी थी। उन्होंने मामला हमारा जो था मतलब इतना ज़्यादा सॉल्व करा दिया था कि हमसे गले वले भी मिलवा दिया था, उसके बाद भी वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही थी। और मतलब मैम ने कहा था कि बेटा तुम मनाओगी तो वो मान जाएगी, मतलब उस नागिन से कहती कि तुम मानोगी तो हर्षिता ज़रूर मान जाएगी, इसको सॉरी बोलो, मनाओ। तो एक दिन बस उसने मुझे मतलब सॉरी तो उसने नहीं बोला, उसने मैंने बताया ना बहुत बदतमीज़ लड़की थी, तो उसने मुझे सॉरी तो नहीं बोला, बस इसने ये बोला कि तुझे पहले नहीं बता सकती थी। मैंने कहा बताने लायक था ही क्या, मैंने सब तो बता ही दिया था। तो पता नहीं उसको उस बात में ऐसा क्या लगा, उसके बाद फिर उसने मेरे से बात बंद कर दी। मैम ने फिर समझाया, और इस चीज़ को लेके मतलब मैम हम लोग को डेली समझाती थी, और मैंने 1-2 दिन ऐसा हुआ था कि वो कोचिंग नहीं आई, तो मैम मेरे से भी अकेले में बात किया उन्होंने कि बेटा आप ही समझ जाओ, आप ही मान जाओ, छोड़ दो। मैंने कहा मैम हमेशा मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफ़र्ट्स डालती, अगर मैं सामने से किसी के एफ़र्ट्स का इंतज़ार कर रही हूँ इस बार, तो इसमें क्या गलत है। मैंने सोच लिया था यार कि हर बार मैं एफ़र्ट्स लगाती हूँ, हर बार मैं करती, इस बार मैं वेट करूँगी। वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया, लेकिन वो कभी नहीं आई। तो ये चीज़ थी, मतलब मैम भी, और ट्यूशन भी वो कभी नहीं आई उसके बाद से। मैम ने बहुत बार उसको कॉल करने की कोशिश की, उसकी मम्मी उठा के बोलती थी कि उसकी तबीयत की इशू है ये वो। तो मतलब यही था। तो मतलब हमको वो रोज़ समझाती थी, मैम ने भी खुद हमारे सामने से कहा कि तुम लोग को भी लगता होगा कि मैम क्या रोज़ हम लोग को बोलती हैं। मैं चाहती तो मैं भी ट्यूशन छोड़ देती थी, क्योंकि मैम इतना हम लोग को डेली समझा रही हैं, बट मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि तो जिसके लिए मैंने 1-1.5 साल पापड़ बेले उस ट्यूशन में पढ़ने के लिए, मैं उस ट्यूशन को कैसे छोड़ सकती थी। मैम मुझे 365 दिन समझाती, मैं एफर्टलेसली उनके एफर्ट्स को समझती, लेकिन मैं कभी ट्यूशन नहीं छोड़ती उसकी तरह। तो उसने मेरे से बात बंद कर दी थी। जो चुड़ैल थी वो कॉमन थी, उससे भी बात करती थी, मेरे से भी बात करती थी। फिर मैंने सोचा कि मतलब जो नागिन है उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसको हेल्थ प्रॉब्लम थी, सांस वाँस लेने में उसको बहुत दिक्कत होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसको प्रॉब्लम थी। और मतलब ये भी नहीं था कि उसको प्रॉब्लम थी तो वो एकदम ऐसे रहती थी, वो बिगड़ैल थी और बदतमीज़ थी वो, तो मैंने तुम लोग को बताया है, एकदम ऐसे नहीं लगती थी कि उसको कोई प्रॉब्लम है। तो फिर मतलब फिर भी मैंने सोचा कि यार उसको प्रॉब्लम होती है, अगर मतलब अगर मैंने चुड़ैल को अपनी तरह से समझाया, उसको अगर ऐसा वैसा कहा उसके खिलाफ़, तो वो मेरे साथ आ जाएगी। फिर वो जो नागिन है वो अकेले रह जाएगी, और उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो कैसे अकेले रहेगी। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा, मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं अपने कहीं भी मेरे को छोड़ दो मैं अकेले रह जाऊँगी। इनफैक्ट मैं तो बचपन से अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो अभी भी नहीं हुआ तो क्या अभी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं इन दोनों से बात नहीं करूँ, मतलब चुड़ैल उससे तो बात नहीं कर रही थी, नागिन से जो चुड़ैल थी, मैंने सोचा कि इस चुड़ैल से भी मैं बात नहीं करूँगी, इसको इसके साथ रहने देती, क्योंकि अगर वो अकेली हो जाएगी तो वो शायद नहीं रह पाएगी। यही सोच कर मैंने रहने दिया। उसके बाद जो चुड़ैल थी उसने मैम से बात किया कि मैम ये मेरे से मतलब मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, आप समझाइए। तो फिर मैंने मैम को भी यही बताया कि मैम उसका ये ऐसा ऐसा इशू है, अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर है, मैं तो अकेले भी रह लूँगी, आप भी मेरे साथ हैं ही। फिर मतलब उसने जो चुड़ैल थी उसने मेरे साथ बात करने की कोशिश की, मैंने भी उससे बात की। मेरा हमेशा ऐसा होता था कि मैं कभी भी लंच लेके नहीं जाती थी, तो मैं हमेशा उन दोनों के लंच से लंच करती थी। और मतलब जब हमारी बात नहीं हो रही थी तब भी मैं लंच लेके नहीं जाती थी, मैं लंच में कुछ नहीं खाती थी। पर मतलब वो मेरे से बात कर रही थी चुड़ैल, तो वो मुझे अपना लंच कराती थी। लंच के टाइम में वो मेरी सीट पे आती थी, फिर बाकी टाइम वो अपनी सीट पे उस नागिन के साथ बैठती थी। फिर एक दिन मतलब फ्री पीरियड था, और मतलब मैं अपने क्लास की मॉनिटर थी, तो मेरा मतलब होता है ना यार कि मतलब फ्री पीरियड है, अगर टीचर नहीं आया तो टीचर को किसी और टीचर को जाके बुलाना पड़ता है। तो मतलब बहुत सब रिक्वेस्ट करने लगे कि मत जाओ फ्री पीरियड दे दो हमें। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम लोग अपना एंजॉय करो, मैं तो अकेले आगे सीट पे बैठी थी।
और फिर मतलब क्या हुआ था ना कि मैं जो लड़के थे उसमें से भी 2 थे, उन दोनों का नाम मैं इस स्टोरी में गैंडा रखूँगी, ठीक है, दोनों का एक ही नाम रखूँगी, उससे ज़्यादा वो दोनों डिज़र्व भी नहीं करते हैं। तो मैंने उसमें मतलब उस दिन क्या हुआ कि वो गैंडे दोनों जो थे और ये चुड़ैल और नागिन सब बैठ के एक गेम, वो फेमस जो चोर मंत्री सिपाही ये होता है, वो खेल रहे थे वो सब, ठीक है। और जो फ्री पीरियड था वो दो पीरियड था हमारा फ्री, इन मतलब 1 घंटे से ऊपर था हमारा, 40-40 मिनट की एक पीरियड होता है, 1 घंटे से ऊपर जो था हमारे वो फ्री पीरियड थे। और मतलब पता है मैं अकेले 2 घंटे पूरे अकेले में आगे वाली सीट पे बैठी थी। अगर वो चुड़ैल चाहती ना, सच्चे अगर वो चाहती थी तो वो मेरे पास आती, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती मुझे अकेला देख के, लेकिन वो अपनी सीट से नहीं उठी, वहीं पे खेलने में मस्त थी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं इससे भी बात नहीं करने वाली हूँ। इतना मतलब इसने एफ़र्ट्स लगाया था कि हाँ हाँ बात करो, और ये खुद ऐसा कर रही है तो मैं क्यों इसके पीछे इतना वो करूँ। मैंने तब से सोच लिया कि मैं इससे भी बात नहीं करूँगी। तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मेरे से एक बार बात कर ले, सब क्लियरली कर ले, अगले दिन बात करेंगे। मैंने कहा जो बात करनी है अभी कर, मैं कोई बात नहीं करने वाली, कोई कल क्लास में कोई बात नहीं होने वाली। तो उसको भी एक तरह से गुस्सा आ गया, कह रही कि ठीक है नहीं कर, मत कर, मैं आज से बात हम कभी बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है मत कर। और उस टाइम मतलब 1-2 चीज़ें और बातें हुई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मतलब नागिन से रिलेटेड बात हुई थी, तो उसने कहा कि वो गलत नहीं है, तू गलत है। उसके बाद तो मेरा दिमाग ऐसा घूमा कि मैंने डायरेक्ट उसको ब्लॉक करके फेंक दिया। यहाँ तक तो सब चीज़ नॉर्मल थी कि बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर वो जो 2 गैंडे थे जिनको मैंने बताया था, वो इन 2 नागिन और चुड़ैल के ग्रुप में ऐड हो गए। और इन नागिन और चुड़ैल के ग्रुप में मतलब इन हमारी जो रो होती थी गर्ल्स की, जहाँ वो सब बैठती थी सबसे पीछे, उसके आगे एक और सीट थी जहाँ पे 2 लड़की और बैठती थी। और वो भाई साहब वो नागिन और चुड़ैल की प्योर चमची थी, सारी खबर ला के देती थी, सब चुगली आपस में सब करते, तो बहुत प्योर वाली चमची थी वो सब। तो इन सबों का एक ग्रुप बना। इसके बाद चीज़ें नॉर्मल थी। अब पता है नागिन के पास इतनी अच्छी मैनिपुलेटिंग स्किल्स थे ना कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर लेती थी अपनी बातों में, किसी को भी भड़काना हो तो तुरंत कर लेती। बहुत अच्छी मैनिपुलेटिंग स्किल्स थी उसकी, उतनी अच्छी तो उसकी पढ़ाई भी नहीं रही कभी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इवन बस अब सोचो वो 6 लोग जो थे मेरी क्लास में ऐसे ही अगेंस्ट थे। बाकी उसकी अपनी मैनिपुलेशन स्किल्स से उतने अच्छा उसने अपना एक साम्राज्य बनाया कि मतलब मेरे क्लास के ऑलमोस्ट सभी मुझे हेट करने लगे थे। मैं मॉनिटर जैसा फिर मेरा कोई वो रहा भी नहीं, मतलब मॉनिटर तो मेरे पास था, लेकिन मेरी टीचर ने कभी मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मेरे टीचर सब अच्छे थे, सब मेरी काफ़ी ज़्यादा वो करते थे, और सारे टीचर मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब ट्रीट वगैरह करते थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे। बाकी चीज़ें सब नॉर्मल रही थी। जब मेरा बोर्ड्स आने के 3 महीने पहले, मतलब ये ठंडी का टाइम चल रहा था, दिसंबर के आसपास, प्री बोर्ड वगैरह। और इस टाइम से दिसंबर में मैं बता रही हूँ, उस टाइम मैं उन सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया। बुली इन द सेंस मैंने जैसा बताया कि बदतमीज़ और बिगड़ैल सब थे इस कैटेगरी के, गुंडागर्दी करने वाले। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो सब गाली वगैरह यूज़ करते थे, गाली अब्यूज़ वगैरह करते थे मुझे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मतलब उस टाइम बोर्ड्स के टाइम वो सब इतना ज़्यादा मुझे टारगेट करते थे, वो सब डेली बस मुझे टारगेट करने के लिए आते थे, क्योंकि उन सबको पढ़ने लिखने से कोई मतलब वैसे भी था नहीं। और मैं उन 6 की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अब्यूज़ वगैरह करते थे, बहुत सारे, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ था कि मैंने तो पलट कर जवाब भी दे दिया था कई बार। और मतलब उन सब की ये सारी हरकतें मेरे मेंटल स्टेट पे इतनी ज़्यादा असर कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती तुम लोग को। मैं स्कूल के बाथरूम में जाके रोती थी, रो के आके पूरा ऐसे नॉर्मल बैठ जाती थी, किसी को लगता भी नहीं था कि मैं भी रो के आई हूँ। इतना नॉर्मली मैं बिहेव करती थी, हमेशा हँसती रहती, किसी को पता भी नहीं चल पाया कि अंदर क्या चल रहा है। और मतलब टीचर्स को भी नहीं पता चल पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मतलब डेली ये सब मैं चाहती थी तो स्कूल नहीं आती, लेकिन जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो कहती थी बेटा कि अगर तुम लोग घर रहोगे तो तुम लोग का लॉस होगा। मतलब ये चीज़ सही भी थी कि हमें उतनी आदत नहीं थी कि घर पे बैठ के पढ़ें। घर पे रहते तो ऐसे टाइम पास करते, लेकिन स्कूल आ रहे हैं तो प्रॉपर हम लोग को क्वेश्चंस करा रहे थे तो हमारा प्रैक्टिस हो रहा था।
तो इस वजह से मैं घर पे भी नहीं रह सकती। और मेरी एक चीज़ होती है यार कि मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ जल्दी। मैं उन सब की तरह नहीं हूँ। उन सब का एक ये है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं अपने पापा को बताऊंगी, मैं अपने मम्मी को बताऊंगी, वो सब देखेंगे, मेरा भाई आके मारे। ऐसा कोई सीन मेरे नहीं होता। उन सब के गुंडागर्दी एकदम नस नस में भरी, स्पेशली वो नागिन के और वो जो गैंडे हैं इन सबों के। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे साथ है, अगर तुमने मुझे गाली दी है, अगर तुमने मुझे 4 थप्पड़ मारे तो मैं उल्टा तुम्हें 4 थप्पड़ मारूंगी, उल्टा तुम्हें गाली दूँगी। मेरे घर से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, ना कि मैं भी बताने वाली हूँ जाके। तुम बोलोगे मैं ही उल्टा जवाब दूँगी, कोई मेरे बदले नहीं आएगा। फिर ये चीज़ हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ, मतलब मेरा मेंटल स्टेट एकदम बिगड़ रहा था। फिर मैं, मेरे भाई और मेरे दीदी ने, इन लोगों ने मेरे को संभाला कि मत सोचो इतना बहुत ज़्यादा, मत देखो इन लोग का। वो जो चुड़ैल थी वो काफ़ी इनोसेंट थी, बट उसके संगत में रहते रहते वो भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल हो चुकी थी। मेरी दीदी चुड़ैल को बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत अच्छा समझती थी, वो थी भी। लेकिन उसके संगत में होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सेम वही हुआ। और मतलब फिर इस चीज़ सब के बाद मैंने दीदी से जाके कहा कि यार दीदी तुम सच कहती थी, मतलब वो दीदी मुझे नागिन के साथ रहने से मना करती थी। तो मैंने कहा तुम सच कहती थी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। फिर मैंने कहा कि दीदी पर तुम एक चीज़ में गलत थी, वो चुड़ैल के बारे में। वो चुड़ैल भी एकदम बिगड़ैल ही निकली। वो कही कि हाँ मैं उसको बहुत अच्छा समझती थी, बट वो भी ऐसी ही निकली। तो ये थी ओवरऑल मेरी 10th की जर्नी। लोग कहते हैं कि लोग 11th में बर्बाद होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेबस और नई नई चीज़ें आने की वजह से। लेकिन मेरे टॉक्सिक फ्रेंड्स, जिनके लिए टॉक्सिक वर्ड भी छोटा है, उन्होंने मेरी 10वीं बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। वो तो मैं थी कि मैं स्ट्रॉन्ग, एक रिजिड लोन अपना कर रही कि मैं अपने मेंटल पे, मतलब मैं अपने बोर्ड्स पे कोई प्रेशर नहीं होने दूँगी। इस वजह से हो सकता है कि मैं उन सब से ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि उन सबको तो ऐसे भी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो एवरेज स्टूडेंट है, उनके मम्मी पापा को भी उन सबसे कुछ ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो सब पास कर ले किसी सब्जेक्ट में, वही बहुत एक्सपेक्टेशन उनके मम्मी पापा उन सबसे रखते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई फ्यूचर एंड ऑन माई करियर। तो मुझे, अगर मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान देती तो मैं आगे जो मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे फादर मदर के जो एक्सपेक्टेशंस पे उनको कंप्लीट नहीं कर पाती। तो मतलब यही था। और मुझे इन सब चीज़ों से, मतलब अभी 10th तक के क्लास तक मैं अगर बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स मिल चुके हैं। सबसे पहले ये कि मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करने से रही। और इनफैक्ट दोस्त तो मैं कभी नहीं बनाने वाली। मेरी दीदी कहती है कि तुम्हें कॉलेज में अच्छे दोस्त मिलेंगे। मैंने कहा मेरे पहाड़ में जाए, नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त। दोस्ती पे तो मेरे को रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। मतलब ना गाय फ्रेंड पे, मतलब मेरे 1-2 थे, बट होता है ना कि किसी के लिए कितना भी कुछ कर दो, किसी के लिए तुम जान भी दे दो तो भी कोई संतुष्ट नहीं रहने वाला है। 1-2 थे, मतलब वो जो 2 घंटे थे वो भी एक तरह से मेरे पहले फ्रेंड थे। बट कहा ना मैंने, नागिन की बहुत अच्छी मैनिपुलेशन स्किल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतनी अच्छी उसकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती थी कभी। तो और फिर मतलब मैंने सोचा कि ना मेरे को कोई गाय फ्रेंड चाहिए, और ना गर्ल में तो भैया ना गाय चाहिए ना भैंस चाहिए। जीवन में गाय भैंस से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। गाय भैंस सिर्फ वही अच्छी लगती हैं जो दूध देती हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, इस वीडियो को, मेरी पूरी स्टोरी को देख चुके हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें मेरी स्टोरी से क्या मॉरल मिला और तुम्हारा क्या ओपिनियन है फ्रेंड्स के ऊपर। मेरा तो बहुत घटिया ओपिनियन है और तुम अब तक की वीडियो में जान चुके हो कि मेरा ओवरऑल क्या ओपिनियन रहा है। अब ये मत कहना कि मैंने रोस्ट कर दिया, मैं रोस्ट नहीं करती, जो कहती हूँ सीधे मुंह पे कह देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।